नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको साइटिका के दर्द के लिए कुछ रामबाण आसन बताएंगे जिनके करने से आपको 5-7 दिन में ही बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। 90% आपको उसमें रिलैक्स मिलेगा। साइटिका के दर्द से आपको बहुत आराम मिलेगा। जैसे कि देखिए, साइटिका का दर्द क्या होता है कि यहाँ जो हमारे हिप से लेकर के जिस साइड होता है, एक साइड ही होता है कि ये साइड एक साइड रहता है, हिप से लेकर आपके पूरे पैर तक दर्द रहता है। ये यहाँ जैसे कि ये हिप्स है और ये चीज़ पूरा दर्द रहता है, बैठने में, उठने में, आप लेटने में बहुत दर्द रहता है इसमें। ये क्या होता है कि जब जो जैसे कि कुछ ज़्यादा देर समय तक बैठे रहने से हमारी नसें ना ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं। ब्लॉकेज क्या होते हैं कि थोड़ा सा साइड दर्द पेन ज़्यादा हो जाता है, बैठे बैठे दर्द हो जाता है, नसें अकड़ जाती हैं, बैठे दर्द दब जाती है, नसें दबाव के कारण, नसों की दबाव के कारण जो साइटिका नसों की दबाव के कारण साइटिका का दर्द हो जाता है। और वो उसको खिंचाव होने के लिए, उसका खिंचाव करने के लिए हमें इन आसनों की आवश्यकता होती है। आसन एक्सरसाइज करने की, हमें एक्सरसाइज करेंगे या फिर टैबलेट्स वगैरह लेंगे, वो कुछ समय के लिए आपको रिलैक्स मिलेगा, लेकिन वो फिर से वो शुरू हो जाएगा। 2-4-5 घंटे के लिए आपको उससे साइटिका के दर्द से रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको योग अभ्यास करने चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन एक्सरसाइज के करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम साइटिका के लिए आपको कुछ आसन बता रहे हैं, इन्हें कीजिएगा। देखिए, आप दंडासन में इस तरीके से पैर को फैला के बैठिए, ठीक है। आराम से धीरे से लेट जाइए। साइटिका के दर्द में लेटा भी नहीं जाता, बहुत दर्द होता है, क्योंकि मुझे भी एक बार हुआ था, तो मैंने ये आसन किए थे, मुझे इससे बहुत 90% रिलैक्स मिला, बहुत रिलैक्स मिला मुझे। तो देखिए, जिस तरफ आपको दर्द है उस पैर को आप ऐसे उठाए, दोनों पैरों को पहले मोड़िए, घुटनों को इस तरीके से मोड़िए। जिस साइड आपको दर्द है ना, उस पैर को उठा करके दूसरे घुटने के ऊपर, ठीक है। राइट साइड आपको दर्द है, मैं बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट साइड मेरे दर्द है, ऐसा बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने राइट साइड का पैर घुटना उठा करके लेफ्ट साइड के घुटने के ऊपर रखा, ठीक है, इस तरीके से। और ये हाथों को इस तरीके से बेंड करेंगे अंदर से, ऐसे, ये देखो ऐसे, इसको थाइस को इस तरीके से पकड़ेंगे, अपनी थाइस को इस तरीके से पकड़ेंगे और अपनी साइड खींचने की कोशिश करेंगे, ऐसे। गर्दन को घुटने के पास लाएंगे, गर्दन को घुटने के पास और घुटने को गर्दन इस तरीके से। अगर आपकी नासिका घुटने से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे लगेगी नहीं, क्योंकि साइटिका के दर्द में तो उस समय तो दर्द आपकी इतना खिंचाव भी हो जाए, बहुत ज़्यादा इतना खिंचाव भी हो जाएगा ना, वो भी बहुत होगा नहीं, होता नहीं है, क्योंकि दर्द के मारे इतना खिंचाव कहाँ हो पाएगा। लेकिन मुझे इस समय कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मेरी नासिका बिल्कुल घुटने से टच हो रही है। ये देखिए इस तरीके से, ये साइटिका के दर्द के लिए बहुत रामबाण आसन है, बहुत अच्छा आसन है। रामबाण आसन कहिएगा, ब्रह्मास्त्र है एक तरह का। तो इस आसन को करने से आपकी साइटिका का दर्द एक तरह से मानिएगा छुमंतर हो जाएगा। 5-7 दिन में आपको बिल्कुल 90% इसका रिलैक्स मिलेगा। एक आसन तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा, दोनों हाथों को ऐसे रखिएगा, फैला के रखिएगा, दोनों हाथ ऐसे सीधे रखिएगा, दोनों घुटनों के बीच 1-1.5 फीट का गैप कीजिए, ठीक है। और ऐसे आप गर्दन, अगर आप पैरों को इस साइड फोल्ड कर रहे हैं, राइट साइड पैर फोल्ड कर रहे हैं, तो गर्दन को लेफ्ट साइड फोल्ड कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। गर्दन को लेफ्ट साइड फोल्ड कीजिए, राइट साइड पैर को फोल्ड कीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए, 2-4-5 सेकंड के लिए रुकिए, ठीक है, इसी पोजीशन में। फिर पैरों को धीरे धीरे सीधा करते हुए दोनों साइड चलना है इस तरीके से, ठीक है। गर्दन को राइट साइड और पैरों को लेफ्ट साइड स्टैंड करते हुए ऐसे, गर्दन को राइट साइड लीजिए, गर्दन को राइट साइड लिया, पैरों को, घुटनों को लेफ्ट साइड कर दीजिएगा, और हाथों को दोनों हाथ सीधे रखेंगे इस तरीके से, हाथों को फैलाते हुए दोनों से हाथों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को ऐसा।
जो ये खिंचाव होता है ना, इस खिंचाव की वजह से जो दबाव हो गया है, नसों में जो दबाव हो गया है वो खिंच जाते हैं, वो खिंचाव होता है। फिर नसें हमारी दब जाती है ना, तो वो खिंचाव होता है। ये हमारी जो साइड, ये खिंचाव ही होगा। जब हम इस तरीके से टर्न लेंगे तो ये खिंचाव होगा ना, दर्द उस समय बहुत होगा, लेकिन आप आराम से धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा इससे। आप दोनों घुटनों को आपस में मिलाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। हाथों को इस तरीके से ही रखिएगा। ये मरकट आसन है हमारे योग अभ्यास में, इसको मरकट आसन कहा जाता है। ये दोनों पैरों घुटनों को हमने राइट साइड टर्न लिया, गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न लिया, इस तरीके से पैरों को सीधा किया, गर्दन सीधी की, हाथ इस तरीके से ही सीधे रखेंगे। अब और ये क्रिया दोनों साइड करनी है हमें। अब दोनों घुटनों को राइट साइड टर्न लिया और गर्दन लेफ्ट साइड टर्न ली, दोनों एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, बिल्कुल ऊपर रहेगा, इस तरीके से। इसे मरकट आसन कहा जाता है। ये जब ये खिंचाव होता है ना, ये इस यहाँ खिंचाव होता है, तो दबाव जो नसें हमारी दब गई हैं, जिसकी वजह से साइटिका का दर्द हो रहा है, वो धीरे धीरे अपना रिलैक्स हो जाता है, अपनी पोजीशन में आ जाती है नसें, आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है। ये बहुत अच्छे रामबाण आसन है, ब्रह्मास्त्र है, एक करेंगे आप करके देखिएगा, बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, एक और भी आसन है, पैरों को एक पैर से दोनों पैरों को सीधा किया, अपना राइट साइड पैर उठाया, जिस साइड आपका दर्द, अगर आपको मान लीजिए कि राइट साइड आपको दर्द है, तो राइट साइड पैर को उठाते हुए आपको ऐसे पैर को लाना, ठीक है, लेफ्ट साइड टर्न लेना, पैर को लेफ्ट साइड टर्न लेना और हाथों को इस तरीके सीधे, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखना, गर्दन को राइट साइड टर्न करते हैं, अपोजिट साइड करते हैं, गर्दन राइट साइड, लेफ्ट साइड पैर को टर्न लेते हैं। अब धीरे धीरे पैर को उठाएंगे और बिल्कुल सीधा रखेंगे, इस तरीके से। ये क्रिया दोनों साइड करनी है। अब लेफ्ट साइड का पैर उठाया और राइट साइड आपका टर्न ले लिया और गर्दन आपकी लेफ्ट साइड। ध्यान रखिएगा अपोजिट साइड करना है, गर्दन अपोजिट होनी चाहिए। लेफ्ट, अगर पैर आपका लेफ्ट साइड है तो गर्दन राइट साइड, अगर राइट साइड गर्दन है तो लेफ्ट साइड पैर होना चाहिए, आपका दोनों अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे पैर को वापस लाएंगे, ऐसे सीधा राइट साइड करवट लेते हुए आराम से धीरे धीरे उठेंगे, आराम से धीरे। ठीक है दोस्तों, तो ये है साइटिका के कुछ रामबाण आसन। आप इन्हें रामबाण ही आसन कहिएगा, बहुत अच्छे आसन है ये, बहुत लाभदायक है। आप इन्हें साइटिका के दर्द में करके देखिएगा, आप कहेंगे कि वास्तव में आपको 90% तो 5-7 दिन में तो आपको करते करते ही आप 5 दिन में आपको देखो 90% दर्द तो आपको बिल्कुल चला जाएगा। और आप देखिए इसे, आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती ही रहती है, तो आप जल्दी इसे कंटिन्यू रखिएगा कि ताकि आपको, जिसको नहीं भी होती है ना, वो भी आप ये आसन तो सभी के लिए सही है। इसीलिए तो योगा कहा जाता है कि योगा सभी के लिए ज़रूरी है, बड़े बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के जवानों के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। आपको कोई प्रॉब्लम है तभी करना ज़रूरी नहीं है, आपको कोई डिसीज है तभी करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर कंटिन्यू रखेंगे योगा को, आप कोई भी एक्सरसाइज अगर कंटिन्यू रखेंगे तो आप बॉडी फिटनेस बनी रहेगी आपकी, आप भी फिट रहेंगे, आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो दोस्तों, आपको अगर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।